जो स्टोरी होने वाली है वो है तीन बच्चियां जो कोई कोटा में जाती हैं और कोटा में जाने के बाद उनके साथ ऐसी क्या घटना घट जाती है जो कि एक प्राजक्ता नाम की लड़की थी, उसकी तो जिंदगी ही पूरी खराब हो जाती है। तो हे गाइस, स्टोरी टेलिंग नीतू में मैं आपका ढेर सारा वेलकम करती हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और हॉन्टेड स्टोरियाँ जो कि सत्य पे रिलेटेड रहती हैं वो अगर आपको सुननी है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं, हम आ जाते हैं अपनी मेन कहानी के ऊपर। तो तीन बच्चियां थी जो कि एक प्राजक्ता थी, रीमा थी और गुड़िया थी। ये तीनों दिल्ली से बिलोंग करती थी और तीनों बचपन से एक साथ पढ़ाई की हुई होती हैं। और जब ये बड़ी होती हैं अब उनको कोटा में तैयारी करने जाना है, तो अब ये तीनों अपने माँ बाप के साथ जाती हैं और फिर वहाँ पे जाके एडमिशन लेती हैं एक कॉलेज में, और इसके बाद वो एक हॉस्टल में रहती हैं और अपना तैयारी करने लग जाती हैं। तीनों काफ़ी ही अच्छी थी, तीनों में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। और लेकिन गुड़िया और रीमा जो थी काफ़ी सीरियस टाइप की लड़कियाँ थी जो कि पढ़ने में ही ज़्यादा विश्वास करती थी। बाकी जो प्राजक्ता थी ये थोड़ी सी नटखट थी, थोड़ी सी ऐसी थी ना कि मतलब हाँ पढ़ाई भी करो लेकिन उसके साथ और भी चीज़ें करो, तो मतलब थोड़ा मस्ती मजाक भी कर लिया करो, इस टाइप की थी। तो होता ये है कि वहाँ पे जाने के बाद इनकी एक सुहानी नाम की लड़की से बहुत ज़्यादा अच्छा क्लोज एक हो जाते हैं। तो प्राजक्ता के साथ उसकी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वो भी कुछ इसी टाइप की थी, थोड़ी चिल टाइप की थी, थोड़ा इन सब में भी उसको अच्छा लगता था, पार्टी वगैरह करो, ये करो वो करो। तो लेकिन प्राजक्ता कुछ ज़्यादा ही थी ऐसी। तो एक बार क्या होता है कि ये हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में रहते हैं उसमें उन लोगों को कुछ भी मनोरंजन का ऐसा नहीं मिल रहा था। तो एक दिन प्राजक्ता ने क्या बोला सुहानी से कि सुहानी चल हम लोग रीमा और गुड़िया के साथ थोड़ा प्रैंक करते हैं, थोड़ा इनको डराते हैं, देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। फिर एक रात को उन्होंने क्या किया कि वो लोग जैसे ही अपने मतलब पढ़ाई करती थी ना रात को 1 बजे तक 2 बजे तक, तो वो लोग जैसे ही अपना लाइट बंद की, ये लोगों ने क्या किया कि जाके उनके दरवाजे पे नॉक करती हैं खटखट करके और फिर अपने अपने कमरे में आ जाती हैं। ये उन्होंने किया 2 3 4 बार और फिर ऐसे ही लगातार उन्होंने 2 3 दिन तक करती रही, मतलब जाती हैं खटखट करती हैं आ जाती। वो लोग डरी बट थोड़ा डरी, इतना भी नहीं डरी। लेकिन हाँ दूसरे दिन वो लोग बता रही थी कि कोई तो दरवाजे पर नॉक करके चला जाता है और ऐसे लगता है बाहर कोई चल रहा है, उनकी चलने की आवाज़ें आती हैं, यार मेरे को तो डर लग रहा है। तो प्राजक्ता को कुछ खास मज़ा नहीं आया। उसने बोला कि सुहानी कुछ मज़ा आ नहीं रहा है, कुछ और करते हैं। तो उसने क्या किया कि जब ये लोग सो गई, लाइट इनकी बंद हो गई इनके कमरे की, तब क्या करती हैं कि ब्लूटूथ में अपना मोबाइल से कनेक्ट करती हैं और छन छन की आवाज़ लगा देती हैं। अब जब छन छन की आवाज़ लगाती हैं तो लोग काफ़ी डर जाती हैं। उन लोगों ने लाइट भी अंदर खोला और फिर एकदम मतलब आपस में ही ना बोलते हैं ना, बात जब करते हैं तो पता चलता है बाहर तक कि हाँ बात कर रही हैं, पूरा सन्नाटा था। तो फिर ये लोग को बड़ा मजा आ रहा था कि अब तो इसमें ज्यादातर ना इन्वॉल्व जो थी वो थी प्राजक्ता। सुहानी तो बस पीछे पीछे ही थी और बोल भी रही थी देख वो लोग कहीं ज्यादा डर ना जाए, पढ़ाई पे असर जाएगा ये वो। प्राजक्ता बोलती थी कुछ नहीं होता है, इतने से कौन डर जाता है। फिर क्या होता है कि सुबह भर जब छन छन की जिस दिन आवाज आई, ऐसे ही 2 3 दिन लगातार इन लोगों ने किया। तो फिर 2 3 दिन के बाद रीमा की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। रीमा काफी डरती थी, भूत प्रेत में विश्वास करती डरती थी। उसको दूसरे दिन बहुत ज्यादा बुखार आ गया, यानी 2 3 दिन के बाद जो तो चौथा पांचवा दिन था, उस बुखार आ गया और बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जा रही है, डरी डरी सी है एकदम से। सुहानी उसको समझाने की कोशिश भी कर रही, हो सकता है किसी ने प्रैंक किया हो, यार कुछ नहीं है ये वो। लेकिन वो बोलती थी नहीं कुछ तो है बाहर, ऐसा था मैंने देख, मतलब होते ना बोलते बाहर कोई चल रहा था छन छन, एकदम से कोई चुड़ैल है यहाँ पे, कुछ भूत है ये वो। लेकिन ये प्रैंक इतना महंगा पड़ जाता है उसको जो कर रहा है। अभी नहीं, 15 दिन के बाद, 15 दिन के बीच में छुट्टियां पड़ जाती है और ऐसे में जाती हैं प्राजक्ता और बाकी की लड़कियां अपने घर पे जा रही हैं, चारों की चारों जाती हैं। इसके बाद जब वो वापस आती है तो वो तो दूसरे के साथ मजाक कर रही थी ना, लेकिन ये मजाक तो उस पर ही भारी पड़ गया। उसको नहीं पता था और शायद किसी को भी नहीं पता होता है कि कभी कभी जब हम प्रैंक करते हैं, मजाक करते हैं, तो वो मजाक हम पे ही शायद भारी पड़ जाता है। तो भूत प्रेत का एक बार मजाक करने से पहले आप लोग भी जरा ध्यान से इस कहानी को सुन लेना। और फिर प्राजक्ता जाती है अपने घर और फिर जब 15 दिन के बाद ये लोग वापस आते हैं, फिर प्राजक्ता के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो तो हंसी मजाक की चीजें इतनी बढ़ जाती हैं कि उसकी तो एक तरह से जिंदगी ही पूरी बर्बाद होने जैसी हो जाती है। ऐसा क्या उसके साथ रियल घोस्ट स्टोरी हो जाती है जो कि उसकी ही बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। तो ये बातें तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में अपने बताने वाली हूँ, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार हॉन्टेड स्टोरी लेके आती रहती हूँ जो कि बिल्कुल सत्य होती है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा। मैं बताऊंगी आपको प्राजक्ता के साथ क्या हुआ।